दोस्तों, आप सुन रहे हो भूलू यादू दो भाई शो। सुनते रहिए दोस्तों, भूलू और यादू। उधर भूलू और यादू के बाप ने दोनों की गुद्दी पकड़ रखी थी और टाटों को सरों को घिस रहा था, खच 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 खच, और बोल रहा था 50 रुपए तेरे को दिए, भूल गया 50 रुपए भूल गया। 50 रुपए जब तू याद आ गए, तेरे को याद आ गया क्यों चंपू? 100 रुपए? हाँ बाबा 100 रुपए। और घंपू 50 रुपए तू भूल गया और 50 रुपए तेरे को याद आ गए। कितने रुपए हुए? 100 रुपए? हाँ 100 रुपए। दोनों के खाते में लिख दो 200 रुपए। मजा आ गए। लोग मुझे चाहे गट्टू पट्टू चट्टू रट्टू नट्टू खट्टू बोले, लेकिन जब ये दोनों कमाने लगेंगे तो मेरी जेब गर्म रहेगी। गर्म, हाँ गर्मा गर्म। हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, छूते के साथ जल जाएगा हाथ। आई मजे आ गए। वैसे तो दुनिया मेरे को चिढ़ाती है, रट्टू गट्टू गट्टू तू तू, लेकिन मेरे को खुशी मिली है। ऐसे बच्चे, नादान बच्चे, जहाँ 100 रुपए इन पे उधार चढ़े, वहीं इनके खाते में 1000 रुपए लिख दूंगा। हाय 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 मजा आए। बोल बेटा चंपू, तेरा जन्म कब हुआ था? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देखा घंपू, अपना जन्म भी भूल गया ये, तेरे को याद है? हाँ बाबा 1994 में हुआ था मेरा जन्म। देख तेरा भाई भूल गया। हाँ ये भूल गया। पापा मैं कौन हूँ? अब तो भूल गया। चंपू को याद है। चंपू बेटा कब हुआ था जन्म? 1994 में बाबा। देख तेरा भाई भूल गया। दोनों का जन्म एक साथ याद नहीं रहता। दोनों एक साथ जन्म हुआ था। कैसे बच्चे हैं ये होए। कोई नहीं, जैसे ही बच्चे हो मेरी जेब गर्म होगी, तमतमाती गर्म, हाथ लगाते छू जल जाएगा हाथ। हाय जाओ बच्चों, बाहर जाओ, खेल लो, जाओ 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 जाओ। तो उधर बाहर रोहित तड़प रहा था। हाय 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 100 रुपए, हाय हाय 100 रुपए चाहिए, हाय हाय मेरे को 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। बोलू यादव जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी यार बाहर बाहर आओ। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए। भूलू और यादव जैसे ही बाहर आते हैं, एक दूसरे को याद करते हुए लेते हुए आते हैं। रहे थे समोसे जलेबी की दुकान पर, मिल गया रोहित वहीं बीच रास्ते पर। रोहित बोला चंपू यार तेरे पास पैसे हैं? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता। गंपू बोल पड़ा हाँ हमारे पास पैसे, क्या कर लेगा? लाओ दे दो। नहीं हम क्यों देंगे अपने पैसे। रोहित क्या करता है, चंपू को बोलता है कुछ याद है तुझे? ना मैं कौन हूँ। उसकी जेब से पैसे निकाल के नीचे गिरा देता है। हाँ 50 रुपये का नोट। जैसे घंपू कहता है वो एकदम भूल जाता है। मैं कौन हूँ? कहता है अच्छा ये बात है, तेरी भी जेब से निकाल के नीचे गिरा देता हूँ 50 का नोट। 100 रुपये नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों के सामने उठाता है और कहता है ये देखो मेरे को 100 रुपये मिले। जब मैं घर में था मुझे पता था किसी आदमी के यहाँ पर 100 रुपये गिर गए हैं, 50 के 2 नोट मैंने आके उठा लिए, ठीक है ना? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? गंपू मैं कौन हूँ? चंपू मेरे को याद तो मैं इधर आया था, लेकिन हम तो समोसे जलेबी खाने जा रहे थे, तेरे को 100 रुपये मिले। हमारी जेब में भी होंगे 50 रुपये। हाथ डाल के देखा, अरे मेरी जेब के 50 रुपये कहाँ गए? भाई तेरे पास चिक चिक, अरे तेरी जेब के 50 रुपये कहाँ गए? और रोहित अरे बस क्या रहे, अभी मेरे को ना बोले, बात कर देता हूँ। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीनी आई? चंपू हाँ वो रास्ते में मिलेगी हमें, उसने कहा था रास्ते में मिलेगी। एक बात बता यार, जब तू भूल जाता है तो तेरी गर्लफ्रेंड, जब तेरे को याद आता है तो तेरी दूसरी गर्लफ्रेंड, और जब तेरा भाई घंपू भूल जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड, जब याद आता है तो दूसरी गर्लफ्रेंड। तुम्हारी एक ही गर्लफ्रेंड, 4 गर्लफ्रेंड कैसे बन रही है भाई? ये तो नहीं पता हमें, हमारी तो एक ही गर्लफ्रेंड है लेकिन वही 4 गर्लफ्रेंड है। अच्छा मैं जा रहा हूँ। टीनी आ जाती है। टीनी अल्लाह किसको याद है कौन भूल गया, किसको याद है कौन भूल गया? घंपू चलता है वाह मेरे को याद है, तो हमारी गर्लफ्रेंड है। नहीं मैं सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड हूँ जिसे याद है, और जो भूल गया उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। घंपू मेरे को याद है। हाँ मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे चंपू कौन है मुझे नहीं पता।
तभी घंपू भूल जाता है कौन है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। चंपू बोलता है देख ये भूल गया, तू मेरी गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ चंपू मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, अब इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ मैं। अच्छा अब तुम दोनों कान खोल के सुन लो, कल है रक्षाबंधन। जब चंपू तू भूल जाएगा तो मेरे को राखी बांध दियो और घंपू उस राखी को खोल देगा। और जब घंपू तू भूल जाए तो मेरे को राखी बांध दियो और चंपू उस राखी को खोल देगा, तो अच्छी बात होगी। क्योंकि जब तुम भूल जाते हो तो मैं तुम्हारी बहन नजर आती हूँ। जब इतनी करी मैं जा रही हूँ घर वापस, उधर दूर एक लड़का जा रहा होता है। चंपू और घंपू में से घंपू याद नहीं होता, लेकिन उस पर असर आ जाता है बचपन का। दौड़ा 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 चंपू उसके पीछे भागता है, भाग 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 भाग। दोनों जाकर टक्कर मार देते सिर की, बट बट बेचारा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। चंपू और घंपू कहते हैं अरे ये कौन है, ये कैसे गिर गया नीचे। अरे अरे घर चलो, एक दूसरे को याद करते हुए, याद दिलाते हुए घर लाते हैं। तभी हॉस्पिटल में उस लड़के की आँख खुलती है। एक टक्कर इधर से पड़ी, एक टक्कर इधर से पड़ी, मैं कौन हूँ। डॉक्टर लिखता है 45वां केस, शहर में घूम रहे हैं, भूल चपाटा टक्कर मार गिरो। पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस उन दोनों को सजा नहीं दिला सकती, कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं हमारे बेटे टक्कर मार दिया, हमारा बेटा सब भूल गया, हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो दो भाई है चंपू और घंपू, उनको कानून सजा नहीं दे सकता। पर क्यों? क्योंकि समझोगे नहीं, एक भूल जाता है, एक याद रहता है, एक याद रहता है, एक भूल जाता है। कानून इस मामले में कुछ नहीं कर सकता भाई। कानून 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 की आंखों पे पट्टी है, वो इन दोनों को निर्दोष मानेगा। कानून इनको कानून नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी इनको। पर हमारा बेटा कोई नहीं, ये 45वां केस है तुम्हारा बेटा, ये लापता हो गया, जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो कि हमारा बेटा लापता हो गया है। और याद रखना एक दिन ये घर से निकल जाएगा और निकल जाने के बाद ये रमेश जैसे कूड़दान में कूड़ा खाते मिलेगा। क्यों? जितनों को भी इन्होंने टक्कर मारी है वो कूड़दान में पाए गए हैं और कूड़ा खाते हुए पाए गए हैं। जब चंपू और घंपू घर पहुंचते हैं, उनका बाप परवेश कहता है आ गए, भूल चपाटा टक्कर मार गिरोह के सरगनाओ आ गए। मार खाए होंगे किसी को टक्कर तुम? हमें तो नहीं बता बाबा जी। कोई नहीं, तुम अच्छा काम कर रहे हो, जनसंख्या को कम कर रहे हो तुम। धीरे धीरे भूल भटक के हो जा रहे हैं बच्चे, जनसंख्या से घाटे में हो जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही जनसंख्या कम करो मेरे बच्चों। मैं परवेश तुम्हारा बाप बहुत खुश हूँ तुमसे, बहुत खुश हूँ। जिन्हों को भी तूने टक्कर मारी है उनकी याददाश्त चली गई है और जनसंख्या में उनका नाम नहीं लिखा जा रहा। तुम भलाई का काम कर रहे हो। अरे यार दुनिया को ये ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ, ये भलाई का काम कर रहे हैं। मेरे दोनों बेटे पता नहीं श्रापित है, लेकिन मेरी जीभ गर्म रहेगी। जब भी बड़े होंगे तो कमा के देंगे मेरे को, इसलिए मैंने कुछ कहता भी नहीं हूँ। क्या करूँ यार, कैसे बच्चे मेरे। हाय बल 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 चंपू, तेरे बाप का नाम क्या है? मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मेरे पापा का नाम क्या है? घंपू तुझे तो याद है? हाँ मेरे पापा का नाम है परवेश। फिर से बोल, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मेरे पापा का नाम क्या है? चंपू तुझे याद है? हाँ मेरे पापा का नाम है परवेश। अरे अभी तो भूल जाएगा, बता फिर से बता। मैं कौन हूँ, मेरे पापा का नाम मुझे नहीं पता। तुम दोनों चाहे भूल जाओ, तुम्हारे बाप को नाम है याद कि तुम्हारे बाप का नाम है परवेश, ठीक है? भाग यहाँ से। हाँ दोस्तों, तो शो सुनते रहिए, शो देखना मत भूलिए, सुनना मत भूलिए। रोज आइए, शो सुनिए और याददाश्त के साथ आइए, भूल भटके मत आइए और भूल चपाटा टक्कर मार गिरोह से बचकर रहिए। धन्यवाद। याद रखिए, कभी चंपू घंपू मिल जाए तो उनके बीच में नहीं खड़ा होना कभी भी, वरना तुम भूल चपाटा टक्कर मार गिरोह की चपेट में आ जाओगे। देखते रहिए शो, सुनते रहिए शो, भूलू और यादू। धन्यवाद।